हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ कुछ नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ कि ये जो सीरीज़ है इसमें हम जो एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं वो है एसएससी एमटीएस 2025 एग्ज़ाम है। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखते हैं। आज जो डेट होने वाली है 07/10/2024 होने वाली है। इस डेट का शिफ्ट 1 देख रहे हैं और काउंटिंग के हिसाब से सेट नंबर 6 जा रहा है। रोजाना रात को 9 बजे ये क्लास रहती है, ये लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो प्लीज़ क्लास को देखा करें, ज्वाइन करा करें, शेयर करा करें, लाइक करा करें, सब्सक्राइब करा करें। और एक ज़रूरी चीज़ और मैं आपको याद दिला दूँ, मैं अपनी क्लास के अंदर कभी भी फालतू बकवास नहीं करता हूँ। मेरा टारगेट रहता है कि अगर 25 क्वेश्चन हैं तो ये आपके 22 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएं विद एक्सप्लेनेशन। इन 25 क्वेश्चन के लिए मैं आपको पूरा 40 मिनट का या 1 घंटे का लेक्चर पढ़ाऊँ तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये मैं आपके साथ में बेईमानी कर जाऊँगा। तो बेटा मैं बेईमान नहीं हूँ, मैंने एग्ज़ाम को देखा है, एग्ज़ाम को दिया है, मुझे अच्छे से हाथ लगे हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर, तो मुझे पता है टाइम की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन 1। देखिए रन एरेंड, मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं, यहाँ पर ईडियम एंड फ्रेसेस की 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली वॉकैब मैंने प्रोवाइड की है। ईडियम फ्रेसेस की यूट्यूब पर ही पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट आपकी इसी चैनल पर मिल जाएगी। आप उसमें से अगर जाके चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जो वॉकैब इसमें दी हुई है वही वॉकैब आपको वहाँ प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। और वो प्लेलिस्ट मैंने एग्जाम से पहले बनाई थी, जो पढ़ाया जैसा पहले पढ़ाया था उसका सारा कंटेंट देखने को मिल रहा है। तो पहले वर्ड देख लेते हैं, रन एरेंड। रन एरेंड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ में जल्दबाजी करना, भगदड़ सी होना लाइफ के अंदर। टू डू समथिंग इनकरेक्टली, ये नहीं होगा। टू पार्टिसिपेट इन अ रेस थ्रू द अनफेयर मीन्स, नहीं। गलत तरीके से किसी रेस में, प्रतियोगिता में भाग लेना, नहीं। टू गो आउट टू बाय और टू डू समथिंग, ये हो जाएगा बाहर जाना, कुछ चीज़ को खरीदना, जल्दबाजी में कोई काम करना। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ये कलर प्रॉपर चल नहीं पा रहा है। अरे आ जाओ, चलिए ये भी नहीं होगा। फिलहाल आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट है इसको चेंज करना है। मैं आपको बता दूं ये डिग्री चैप्टर का क्वेश्चन है। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ जाएं हम लोग। द न्यू एल्मिरा इज बिग देन दिस वन, देन लगा है, ध्यान रखिएगा कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है देन के साथ में, तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। डिग्री कौन सी है? पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री की क्या पहचान होती है? या तो ER लगा होता है लास्ट में या मोस्ट लगा होता है। अब चेक करेंगे, मोर बिग तो होगा नहीं, बिगेस्ट में EST लगा, ये भी नहीं होगा, मोर बिगर भी नहीं होगा, क्या होगा? केवल बिगर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। ही इज वेटिंग एट एयरपोर्ट टू रिसीव मिस्टर स्मिथ हु इज कमिंग फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। वह क्या कर रहा है? मिस्टर वह एयरपोर्ट पे इंतज़ार कर रहा है मिस्टर स्मिथ को रिसीव करने के लिए, जो कहाँ से आ रहे हैं? साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो एरर है ना, वो आर्टिकल को लेकर एक एरर प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर देखिए एट एयरपोर्ट नहीं, एट द एयरपोर्ट आपको कहना पड़ेगा। तो दी आर्टिकल आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? एंटोनिम पूछा गया है। अच्छा, एंटाइज का मतलब क्या होता है बताइए? एंटाइज का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना, किसी को अपनी तरफ खींचना, बातों से, व्यवहार से। अच्छा, एल्यूर का मतलब भी क्या होता है? एल्यूर का मतलब भी किसी को अट्रैक्ट करना, किसी को फुसलाना अपनी बातों से। ठीक है। और इनवाइट का मतलब भी निमंत्रण देना होता है। टेंगल का मतलब क्या होता है? उलझन होना, किसी चीज़ में क्या होता है? कॉम्प्लिकेशंस होना या कॉम्प्लेक्स होना कोई सिचुएशन। रिपल्स का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट करना तो हो गया, अपनी तरफ को खींचना। रिपल्स का मतलब क्या होता है? उसको दूर फेंकना, अपने से डिटैच करना। क्या करना? डिटैच करना, अलग करना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आवर डैश कंडक्टेड अ डैश टू गेट एवरीवन्स ओपिनियन। देखिए हमारे प्रिंसिपल ने, प्रिंसिपल आएगा यहाँ पे, प्रिंसिपल, ये तो सिद्धांत वाला प्रिंसिपल होता है, ये वाला प्रिंसिपल नहीं आएगा। कौन सा आएगा? स्कूल वाला प्रिंसिपल आएगा। तो ये स्कूल वाला प्रिंसिपल 2nd में है और 3rd में है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला तो कैंसिल करिए, फर्स्ट वाला कैंसिल करिए। अब पहले वाले में तो प्रिंसिपल आ गया। अब ये वाला जो पोल होता है और ये पोल होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है।
ठीक है। ये पोल कौन सा होता है, ये खंबा वाला पोल होता है, बिजली का खंबा होता है, लाइट के खंबे लगे रहते हैं तो वो जो लाइट वाला पोल होता है वो ये रहता है, तो ये भी नहीं होगा। ये पोल कौन सा होता है, जो ऑडियंस पोल होता है, ऑडियंस के विचार होते हैं, तो विचारों को मांगना भी क्या होता है, ऑडियंस कॉल या ऑडियंस पोल होता है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 6 पर आऊंगा। माई फ्रेंड प्रिया लुक मोर चीयरफुल टुडे एज शी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे। मेरी जो फ्रेंड प्रिया है वो आज बहुत ज़्यादा खुश दिखती हैं, क्योंकि आज वह ऐसी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे, क्योंकि वह आज अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। देखिए यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस है, ओके एवरीथिंग सब कुछ ठीक है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूँ। आपको इडियम बताना है, मुहावरा बताना है। ही गैनेशेज हिज टीथ एट हिज सन्स एक्शन। अब गैनिश का मतलब क्या होता है, दांतों को पीसना, बहुत ज़्यादा गुस्सा महसूस करना। दांतों को पीसना मतलब क्या होता है, शो एंगर, गुस्सा दिखाना। ठीक है। एक्सप्रेस जॉय, खुशी दिखाना। एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट, निराशा दिखाना। एक्सप्रेस रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा, तो यही आंसर है। सैडनेस मतलब दुख दिखाना नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। We are entering a point where technology will change at dash speeds। देखिए हम अब उस बिंदु पर आ गए हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है। तो जब कोई भी चीज़ किसी तेज़ी से बदलती है तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, सुप्रीम उच्चतर नहीं, मॉडरेट मध्यम गति से नहीं, इन्फीरियर धीमी गति से नहीं, एक्सट्रीम अच्छी स्पीड पे बदल रही है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 9, इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं। इन ट्रांजिशंस, इन ट्रांजिशंस, ठीक है, ट्रांजिशन, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब होता है हठ धर्मी, फैनेटिक, ठीक है, बाइगॉट, कट्टरपंथी टाइप का। स्पाउस का मतलब क्या होता है, हस्बैंड प्लस वाइफ, इनका जो जोड़ा होता है, दंपत्ति जो कहलाता है वो स्पाउस कहलाता है, ये भी स्पेलिंग सही है। अनएम्बिगियस, एम्बिगियस का मतलब होता है दुविधा, अनएम्बिगियस का मतलब होता है जिसमें कोई दुविधा नहीं हो, कोई चीज क्लियर हो। एंडेंजर, कोई चीज क्या हो, खतरे में हो, एक्सटिंक्ट होने वाली हो। एंडेंजर की स्पेलिंग गलत है, यहाँ ई नहीं आना चाहिए। एंडेंजर में क्या आता है, ए आता है, तो यही लगेगा ऑप्शन नंबर 4। ई नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 पर आता हूं। स्कूल क्लासरूम्स हैव डैश वेरी लिटिल ओवर द लास्ट सेंचुरीज। देखिए स्कूल क्लासरूम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा ही बदला है काफ़ी लंबे समय से। तो पहला दिया हुआ है फ्रीड, फ्रीड का मतलब मुक्त कर देना। स्टार्टल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को देख के सरप्राइज्ड हो जाना, तो सरप्राइज तो नहीं होगा यहाँ पे। अनकंसर्न मतलब ध्यान ना देना, किसी चीज़ पे क्या नहीं देना, ध्यान ना देना, ये भी नहीं होगा। चेंज्ड, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं बदला है। पहले भी टीचर पढ़ाते थे, पहले भी एक इंसान पढ़ाता था बच्चों को, अभी भी इंसान पढ़ाता है, ठीक है। बस अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब तो मशीन आ गई है, लेकिन मशीनों को भी पढ़ाने का काम कौन करता है, मशीनों के पास नॉलेज कहाँ से आई, ह्यूमन ब्रेन से ही तो आई, हमने तो मशीन को डेवलप किया है, ठीक है। अब कुछ समय बाद में पता नहीं क्या होगा, शायद मशीनें हमको डेवलप कर दें। एंटेनिम्स पर आ जाइए, एंटेनिम आपको बताना है। इन वट वे डू यू फाइंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बेनिफिशियल टू योर डेली लाइफ। किस तरह से आप टेक्नोलॉजी की उन्नति को हमारे लिए लाभदायक समझते हैं। बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है, लाभदायक, है ना। एडवांटेज, किसी चीज का लाभ होना, एडवांटेज लाभ, यूजफुल, ठीक है। तो अनवारंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या अनुचित हो, जो अनवारंटेड मतलब ये जो अनुचित हो कोई चीज़। अनअप्रोच्ड का मतलब क्या होता है, जहां हमारी पहुंच से बाहर हो, ठीक है। अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है, जो हमारे लिए लाभदायक नहीं हो, नुकसानदायक हो, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और अनफैथोमलेस का मतलब क्या होता है, जिसको हम नाप तोल नहीं सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 पर आता है। लीजर एक्टिविटीज कैन इंप्रूव एन इंडिविजुअल फिजिकल और मेंटल हेल्थ बाय डैश स्ट्रेस एंड ऑफरिंग अ प्लेजर एक्सपीरियंस। देखिए लीजर एक्टिविटीज यानी मतलब खाली समय में भी अगर आप अपने समय को प्रॉपरली मेंटल या फिजिकल हेल्थ पे काम करते हैं तो वो आपको सुख देती है, आपको अच्छा महसूस कराती है और आपको तनाव से दूर रखती है। तो इरिटेटिंग का मतलब होता है चिढ़ाने वाला, तो चिढ़ाती तो नहीं है। रिकंस्ट्रक्टिंग पुनर्निर्माण करती है, इसको थोड़ा सा साइड कर दीजिए।
अपसेटिंग का मतलब क्या होता है? परेशान होना। रिलीविंग क्या करती है? वो स्ट्रेस या तनाव से हमको मुक्त करती है। ऑप्शन नंबर 13 पर आ जाएंगे। अंडरलाइन जो वर्ड है उसको बताना है आपको। अरुण आस्क स्मिता टू कॉपी कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वर्ड बाय वर्ड। वर्ड बाय वर्ड नहीं आता, हमेशा वर्ड फॉर वर्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, शब्द के बाद शब्द, एक एक शब्द को वर्ड बाय वर्ड नहीं होता, वर्ड फॉर वर्ड होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आता हूं। द राइवल्स इन द इंस्टीट्यूशन फैब्रिकेटेड एविडेंस एंड मैनिपुलेट द होल डेटा सेट। राइवल्स का मतलब क्या होता है? विरोधी। विरोधियों ने संगठन के अंदर सारे के सारे जो एविडेंस थे उनको फैब्रिकेटेड कर दिया। फैब्रिकेट का मतलब कर देना, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ जालसाजी कर देना। जालसाजी मतलब कागजों के अंदर हेर फेर कर देना, डेटा के अंदर हेर फेर कर दिया उन्होंने। तो क्या किया उन्होंने? डिस्ट्रॉय किया? नहीं। फ्लैक्चुएटेड झूलना, किसी दो चीज़ों के बीच में झूलना नहीं। फॉर्ज्ड क्या हो जाएगा? और रीड का मतलब पूरा का पूरा बर्बाद कर देना, ध्वस्त कर देना, मलबा भी कहते हैं रीड को। एंटोनिम बताना है बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में। कंसाइज। अब कंसाइज का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो, जागरूक हो किसी चीज़ को लेकर। सेंटिमेंटल का मतलब होता है जो भावुक हो, इमोशनल हो। ठीक है, इमोशनल टाइप का। अनअवेयर का मतलब क्या हो? जो जागरूक ना हो, केयरलेस हो। और सिक्योर का मतलब क्या था? प्रोटेक्टेड। सेंसिबल का मतलब क्या होता है? जो समझदार हो, है ना, सेंसफुल, समझदार, अंडरस्टैंडिंग। आंसर क्या लगेगा, क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। तो कॉन्शियस का मतलब अवेयर भी हो सकता है, जागरूक हो सकता है, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनअवेयर। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक और ज़रूरी चीज़, देखिए अगर आपको जितना भी समझ में आ रहा है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना समझ में आ रहा है, प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने मार्क्स मुझे शेयर कीजिए। अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो हम और हेल्प करेंगे और ज़बरदस्त कंटेंट लेकर आएंगे और अपने तरीक़ों को सुधारूंगा जिससे आप समझ पाएँ। ठीक है, और दूसरी चीज़, मेरे वीडियो की स्पीड यही रहेगी बेटा, क्योंकि जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो ना, जो आप एग्ज़ाम दोगे ना, वहाँ पे स्पीड का ही खेल है बेटा। आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, स्पीड अच्छी नहीं होगी, आप जी मर्जी चाहे जितना इंटेलिजेंट बने रहो, लेकिन अगर आपके पास में स्पीड नहीं है ना तो आपकी इंटेलिजेंसी का कोई मतलब नहीं है बेटा। बैठे रहना, पंचवर्षीय योजना चलती रहेगी, 5 साल तक तैयारी करते रहो, नई गवर्नमेंट आ जाएगी, फिर आगे देखना, है ना। अगर इसी साल सिलेक्शन लेना है तो स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, और जिस स्पीड पे मैं वीडियो चला रहा हूँ उसी स्पीड पे आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपका सिलेक्शन होगा बेटा। मैं तो साफ कह रहा हूँ, मैं किसी प्रकार का मैं आपको छलावे में नहीं रखना चाहता। आप स्पीड मेंटेन कीजिए, पढ़िए अच्छे से, कोई डाउट आ रहा है तो पूछिए, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ आपके लिए। द कॉन्सेंट वाज द कंसील्ड ड्यू टू द रेन, कैंसल ड्यू टू द रेन। कैंसल की स्पेलिंग बतानी है हमको, तो चलिए शुरू हो जाइए। फर्स्ट वाली गलत है, कौन सी वाली स्पेलिंग सही है कैंसल्ड की? ऑब्वियसली बात है सेकंड वाली ही सही है स्पेलिंग, ठीक है, बाकी तो सारी गलत है। क्वेश्चन 17 पर आ जाइए। ही चीटेड इन द एग्जाम मेकिंग हिज ऑलरेडी फेलिंग एकेडमिक कार्डिनल वर्स्ट। देखिए उसने परीक्षा में चीट किया, नकल करी, उसने क्या किया, नकल की, तो उसका जो एकेडमिक जो रिजल्ट था वो और ज़्यादा ख़राब होने लगा। तो यानी कि क्या हो रहा है कि कंपैरिजन हो रहा है, पहले तो चीटिंग करी, पहला तो ख़राब था ही, और उसके बाद में दोबारा से जब उसने चीटिंग करी तो और ज़्यादा गिर गया ग्राफ। तो ये कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ वर्स, वर्स नहीं आएगा, यहाँ आएगा वर्स। देखो बैड होता है पॉजिटिव डिग्री, वर्स होता है कंपैरेटिव डिग्री, और वर्स्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री, सबसे खराब। तो वो क्या है, तुलनात्मक रूप से, पहले मान लीजिए उसको 3 पॉइंट्स थे उसके पास में, अब उसके पास में 2 पॉइंट्स ही रह गए। तो ऐसी सिचुएशन हो जाना, ऑप्शन नंबर डी लगना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आता हूँ। जब डटे रहिए जवानों, बढ़ते रहिए। इसमें क्या बताना है, फ्रेजल वर्ब बताना है बेटा। अब ये फ्रेजल वर्ब बहुत आ रहा है एमटीएस एग्जाम के अंदर, तैयार कर लीजिएगा फ्रेजल वर्ब को। मैं पिछली लेक्चर में भी फ्रेजल वर्ब के ट्रिक्स के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, तो उसको देख लीजिएगा। टीना ड्रॉप्ड बिहाइंड ऑफ कॉलेज एंड वेंट स्ट्रेट इनटू द गुड जॉब। टीना ने अपने कॉलेज को छोड़ दिया और सीधा सीधा एक अच्छी नौकरी में चली गई।
तो बिहाइंड ऑफ नहीं होता, ड्रॉप्ड आउट, कॉलेज को छोड़ देने को क्या बोलते हैं, ड्रॉप आउट कर देना होता है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। मैनी ऑरेंथोलॉजिस्ट, ऑरेंथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो पक्षियों की स्टडी करते हैं, बर्ड्स की स्टडी करते हैं। बिलीव दैट द नॉर्थ मॉकिंग बर्ड्स आर डैश वाइल्ड बर्ड्स इन द जंगल। उनका मानना ये है कि ऑरेंथोलॉजिस्ट का मानना ये है कि नॉर्थ साइड से जो मॉकिंग बर्ड्स आती हैं वो जंगल की सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाले पक्षी हैं। तो नॉइजिएस्ट, ऑप्शन नंबर 4। तो बेटा कौन से चैप्टर से आया है, डिग्री चैप्टर से आया है। ठीक है, क्वेश्चन तैयार रहिएगा, एडजेक्टिव में से डिग्री में से पूछा गया। अब देखिए ये एसएससी एमटीएस का बिल्कुल एक नया पैटर्न है, इसको मैं नया पैटर्न कहूँगा, मतलब नए टाइप का क्वेश्चन, और इसको कहूँगा रीजनिंग वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन कहूँगा मैं, रीजनिंग वाला क्वेश्चन। ऑड बताना है, विषम बताना है। कैरम, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स और गोल्फ। कैरम इंडोर गेम है, ठीक है, टेबल टेनिस भी इंडोर गेम है, ठीक है, बिलियर्ड्स भी इंडोर गेम है। बिलियर्ड्स कौन सा खेल होता है बताइए, एक टेबल के ऊपर बॉल रखी रहती हैं, उसको एरो स्टिक से मारा जाता है, इसको स्नूकर भी बोला जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना पुरानी फिल्मों के अंदर गुंडे खेलते हैं, क्लब के अंदर खेला जाता है। और गोल्फ क्या है, ये आउटडोर गेम है, तो यही होगा इसका आंसर। रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया बेटा इसके अंदर। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। डॉल्फिन्स डैश रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर इन द सी। डॉल्फिन को हम लोग हमारा सबसे ज़्यादा मित्रवत क्रिएचर मानते हैं सागर के अंदर। तो डॉल्फिन्स प्लूरल है ना, और प्रेजेंट सिचुएशन है, तो आर लगेगा, ऑप्शन नंबर 1। आर रिगार्डेड एज friendliest creature in the sea and story of them helping drowning sailors have been common since the Roman time। रोमन टाइम से ही डूबते हुए नाविकों को बचाने की जो कहानी है वो हम सुन सकते हैं। डॉल्फिन्स ने कई सारे रोमन समय में नाविकों को बचाया। द मोर वी, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे ही द मोर लगा, द मोर वी डैश अबाउट द डॉल्फिन, द मोर वी रियलाइज, देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द मोर यहाँ पर आ रहा है, द मोर यहाँ पर आ रहा है, दोनों ही सेम है, दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री है। तो ध्यान रखिए जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यहाँ पर क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मैं फॉर्मूला भी बना देता हूँ जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चों को तो ट्रिक बता दी गई है, ऑनलाइन पे नहीं बताई गई है ये ट्रिक्स। कुछ समय बाद में मैं सेशन ले आऊँगा तो उसमें प्रॉपर ग्रामर के ट्रिक्स बता दूंगा, देखते से आंसर आ जाएगा। देखो इसमें 3 एरर बनती हैं। एक तो आर्टिकल दा का यूज़, जब दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री हो तो आपको दोनों तरफ किसका यूज़ करना चाहिए, आर्टिकल दा का यूज़ करना चाहिए। द मोर कंपैरेटिव डिग्री, द मोर कंपैरेटिव डिग्री। फिर दूसरी बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, यानी सेम पिंच होना चाहिए, जैसे बड़े भैया वैसे छोटे भैया, जैसी सीता वैसी गीता, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 लगेगा इसके अंदर, फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। अबाउट द डॉल्फिन, द मोर वी रियलाइज दैट देयर सोसाइटी इज मोर कॉम्प्लेक्स। उनकी सोसाइटी कैसी है, मोर कॉम्प्लेक्स है। देखिए अगेन कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ में क्या आता है, देन। उनकी सोसाइटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है देन पीपल प्रीवियसली इमेजिन। हम लोगों ने जो कल्पना नहीं की थी उससे भी ज़्यादा उनकी जो सोसाइटी है जटिल है। अब क्यों है देखो, दे लुक डैश अदर डॉल्फिन, वो क्या करते हैं, दूसरे डॉल्फिन का क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं, देखभाल रखते हैं। लुक आफ्टर, देखभाल करते हैं दूसरे डॉल्फिन का। व्हेन दे आर इल, जब वो डॉल्फिन्स क्या हो, बीमार हो। केयर फॉर प्रेग्नेंट, और प्रेग्नेंट जो डॉल्फिन होती हैं उनकी केयर करती हैं। प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर जो वीक डॉल्फिन होती हैं उनकी मदद करती हैं, एज वी डू, जैसे हम करते हैं। तो चलिए 25 का आंसर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, रोजाना रात को 9 बजे हम आपसे यूट्यूब पर मिलते हैं। आज सेट नंबर हमने 6 किया है, कल मैं सेट नंबर 7 को सॉल्व करवाऊंगा, तो तैयार रहिएगा रात को 9 बजे। चलिए अभी फिलहाल देख लेते हैं। तो प्रेग्नेंट कौन होता है, क्या प्रेग्नेंट अंकल होते हैं, भाई लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं, पिताजी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, नहीं, माताजी प्रेग्नेंट होंगी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग मी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं सोनू सर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ज़बरदस्त और नए कंटेंट के साथ में। तब तक सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।
चलो भैया अब ऑफलाइन वाली क्लास को और देखें।